हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज एसएससी की रीजनिंग की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज अपन स्टार्ट करने वाले बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको अपन बहुत ही सिंपल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी ट्रिक से। और वो ट्रिक है किसके लिए? वर्ड एनालॉजी के लिए। यानी अगर मैं ये कहूं कि किसी भी संबंध में कि भाई टीचर का संबंध स्कूल से है, तो वकील का संबंध किससे होगा? आप भी समझते हैं वकील का संबंध किससे होगा? कोर्ट से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पेड़ से मिलते हैं फल, तो बादल से क्या मिलेगी? बादल से वर्षा मिलती है। इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि अगर जो है किसान खेती करता है, तो टीचर क्या करता है? वो शिक्षा देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कोरिलेटेड करके जो दो का रिलेशन है वही दो का बनाना होता है, वो एनालॉजी कहलाता है। सपोज क्वेश्चन है डॉक्टर और अस्पताल, तो नेक्स्ट वकील के आगे क्या आएगा? डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, यानी डॉक्टर कहां जाता है? अस्पताल में। अस्पताल में मरीज का इलाज करता है। तो वकील कहां जाता है? वकील जाता है अदालत में। क्या लिखेंगे यहां पर? अदालत। क्लियर? यस। नेक्स्ट है बादल हमें वर्षा देते हैं, या बादल का संबंध वर्षा से है, तो पेड़ का संबंध किससे होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बादल से हमें वर्षा मिलती है, ये तो पक्का है। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। अब वहां ऑप्शन अगर फल नहीं है, पेड़ से छाया है या कुछ और वर्ड है, पर बादल से वर्षा हो रही है, तो पेड़ से भी फल ही मिल रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, मक्खन और दूध का जो रिलेशन है, मक्खन और दूध का जो रिलेशन है, तो तेल का किससे रिलेशन होगा? अब एक चीज को समझते हैं। मक्खन किससे निकलता है? दूध से। मक्खन किससे निकलता है? दूध से। दही, दूध का पहले दही जमाया जाता है, फिर मक्खन बनाया जाता है। तो जैसे मक्खन दूध से निकलता है, वैसे ही तेल किसका निकलता है? तो तेल हमेशा मूंगफली है तो मूंगफली के बीज से निकलता है, खोपरा है तो खोपरे से निकलता है। देन अगर तिल्ली है तो तिल्ली के बीज यानी बारीक बारीक जो होते हैं उससे निकलता है। इसी तरीके से यानी तेल हमेशा किससे निकलेगा? बीज से, क्योंकि मक्खन दूध से निकलता है, तेल बीज से निकलेगा। ठीक है। बट वहां बीज नहीं, मूंगफली है तो मूंगफली को टिक करना है। ठीक है। अब है बच्चा और स्कूल में रिलेशन है, तो बीज का किससे रिलेशन होगा? बच्चा और स्कूल, तो बीज का किससे रिलेशन होगा? बच्चा और स्कूल, तो बीज का किससे रिलेशन होगा? यस। अब देखिए, बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल में। वह सब कुछ काम करता है, सब पढ़ाई करता है, ये करता है वो करता है। तो स्कूल में जाके, स्कूल जो बच्चों के बिना अधूरा है। ठीक है। वैसे ही बीज हमें, अगर वहां ऑप्शन और क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चों से स्कूल बनता है, वैसे ही बच्चों से स्कूल बनता है। बच्चा क्या करने जाता है? पढ़ाई करने। वैसे ही बीज से क्या बनता है? पौधा। अगर वहां पौधे का ऑप्शन है तो पौधे को टिक करना है, बट अगर वहां तेल का है, कुछ भी किसी भी और चीज का है, तो आपको वो टिक करना है। और इसमें आप क्या ऑप्शन दे सकते हैं वो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आप मुझे बताएंगे कि इसमें और क्या वर्ड हो सकता है। ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा वो ऑप्शन क्या दे रखा है। नेक्स्ट है ज्ञान और पुस्तक का जो रिलेशन है, तो संगीत का किससे रिलेशन होगा? ज्ञान का पुस्तक से रिलेशन है, तो संगीत का किससे रिलेशन? ज्ञान का पुस्तक से। अब पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। पुस्तक से हमें मिलता है ज्ञान, पुस्तक से हमें मिलता है ज्ञान। वैसे ही संगीत का संबंध है किससे? जल्दी बता सकते हैं? वाद्य यंत्र से। संगीत का संबंध किससे होगा? जो भी बजाने वाले वाद्य यंत्र है उससे संगीत निकलता है। वाद्य यंत्र से संगीत निकलता है और पुस्तक से ज्ञान निकलता है। इस चीज का ध्यान रखना है। बट ऑप्शन वहां पे क्या डिपेंड करता है कि वाद्य यंत्र ना के कोई और ऑप्शन दे रखा है, तो उस पर आपको देखना होगा। इसमें आप और ऑप्शन क्या ला सकते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, गहना और सोना में जो रिलेशन है, वही रिलेशन कपड़े और किस में होगा? ठीक है। गहना सोना, गहना सोना। अब देखिए, गहने किसके होते हैं? सोने के। गहने सोने के होते हैं, गहने सोने के होते हैं। तो कपड़ा, गहना सोने से बनता है, तो कपड़ा किससे बनता है? गहना सोने से बनता है, तो कपड़ा पक्का है किससे बनता है? धागे से बनता है। कपड़ा किससे बनता है? धागे से। गहना सोने से बनता है, तो कपड़ा किससे बनेगा? धागे से। और ऑप्शन क्या दे सकते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट,
पानी जीवन, पानी और जीवन में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको हवा का किससे है वो बता सकते हैं। पानी हमें जीवन देता है, पानी हमें जीवन देता है, या जीवन जीने के लिए पानी जरूरी है। तो वैसे ही हवा, हवा से हमें क्या मिलती है जो बहुत जरूरी है, हवा से हमें श्वास मिलती है। क्योंकि श्वास लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे जीने के लिए पानी भी जरूरी है। तो लिख रखा है कि जीवन के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही श्वास के लिए हवा जरूरी है। आप और उसमें ऑप्शन क्या दे सकते हैं, आप अपना बिल्कुल IQ लेवल बहुत बढ़ाएं और कमेंट जरूर करें। धान और चावल, धान और चावल में जो रिलेशन है तो गेहूं का किससे रिलेशन होगा? धान और चावल का जो रिलेशन है गेहूं का किससे रिलेशन होगा? धान, धान, चावल और धान। धान का एक प्रकार है चावल, तो गेहूं क्या है? धान से ही चावल आता है, धान से ही। धान में एक धान के अंदर अपन चावल गिनते हैं, धान के अंदर अपन चावल गिनते हैं, तो गेहूं के अंदर अपन क्या गिनेंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। गेहूं से अपन क्या करेंगे, धान और चावल का जो रिलेशन है वही गेहूं का किससे रिलेशन होगा ये आपको जरूर कमेंट करके बताना है। जूते और चमड़ा, जूते और चमड़ा, तो पेंसिल के आगे क्या आएगा? जूते किसके बनते हैं? चमड़े के। जूते किसके बनते हैं? चमड़े के। तो पेंसिल किसकी बनती है? पेंसिल बनती है लकड़ी की, पेंसिल बनती है लकड़ी की। जूते बनते हैं चमड़े के, तो पेंसिल बनती है लकड़ी की, ये याद रखना है, ठीक है। अब आता है सर्दियों और स्वेटर में जो रिलेशन है वही गर्मी का रिलेशन किससे होगा वो आपको बताना है। देखिए वापस, सर्दी में स्वेटर चाहिए तो गर्मी में क्या चाहिए? सर्दी में स्वेटर चाहिए, गर्मी में क्या चाहिए? जनरली सब पब्लिक को गर्मी में पंखा या हवा चाहिए। सर्दी में स्वेटर चाहिए तो गर्मी में पंखा चाहिए। सर्दी में स्वेटर बहुत जरूरी है, अगर आप स्वेटर पहन ले तो सर्दी रुक जाएगी, वैसे ही पंखा चल गया तो गर्मी रुक जाएगी। मैंने अभी पंखा नहीं चला रखा क्योंकि आपकी आवाज बहुत आती है तो मुझे गर्मी लग रही है। अगर पंखा चल गया तो गर्मी रुक जाएगी, वैसे ही स्वेटर से सर्दी रुक जाती है। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, पहाड़ और गुफा का जो रिलेशन है, पहाड़ और गुफा का जो रिलेशन है तो समुद्र का किससे रिलेशन होगा? पहाड़ का गुफा से रिलेशन। पहाड़ में गुफा बनी होती, पहाड़ों के इर्द गिर्द, पहाड़ों के अंदर कोई ना कोई गुफा रहती है ना, अंदर बनी होगी, छोटी छोटी बनी होगी, कैसे भी करके बनी होगी। वैसे ही समुद्र में छोटे छोटे क्या बनते हैं? समुद्र में छोटे छोटे द्वीप बनते हैं, टापू। समुद्र के छोटे छोटे क्या बनेंगे? द्वीप। जैसे पहाड़ों में गुफा बनती है, पहाड़ों की गुफा बनती है, समुद्र के छोटे छोटे द्वीप बनते हैं, समुद्र के छोटे छोटे द्वीप बनते हैं। और क्या आंसर आप बता सकते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट है सूर्य से किरणें, सूर्य का किरण से रिलेटेड रिलेशन है, सूर्य का किरण से रिलेशन, सूर्य का किरण से रिलेशन। तो चांद का किससे रिलेशन? सूर्य का किरण से रिलेशन, तो चांद का चांदनी से रिलेशन। चांद से हमें क्या मिलती है? बहुत ही सुहानी चांदनी। तो चांद का किससे रिलेशन होगा? चांदनी से। अगर यहाँ सूर्य दिन होता तो चांद का अपन रात लिख देते, पर यहाँ किरण लिखा है इसलिए आपको चांदनी लिखनी है। क्लियर। समय घड़ी, समय घड़ी, समय क्या घड़ी क्या बताती है? समय। घड़ी क्या बताती है? समय। तो गति कौन बताता है? गति कौन बताता है? चल रहे हैं अपन कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, कितनी स्पीड पे चल रहे हैं। तो स्पीड पे, गति के लिए, स्पीड के लिए क्या आता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। हिंदी में बोलेंगे स्पीडोमीटर। जैसे समय बताती है घड़ी, घड़ी से समय निकलता है, वैसे स्पीडोमीटर से स्पीड बताई जाती है। आप देखते होंगे कभी कभी जब आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा है तो वहीं पे आपका चालान कट जाता है, आपका ऑनलाइन जमा कराना पड़ता है, बार बार आपके उससे घर पे लेटर आते रहते हैं कि आप जल्दी जमा कराओ। तो ये स्पीडोमीटर से पहले से नाप लिए जाते हैं, ठीक है। कीमती सोना, कीमती सोना, तो सस्ता क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना। कितने आप सस्ते लिख सकते हो उस चीज को बताना है। वहां ऑप्शन मिट्टी है तो मिट्टी को लिखना है, वहां ऑप्शन क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सोना बहुत ही कीमती है सोना, तो वो सस्ता क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, चाक, मिट्टी,
चाक मिट्टी, चाक मिट्टी, चाक मिट्टी, तो लेखक का किससे रिलेशन है? चाक का संबंध मिट्टी से है, तो लेखक का संबंध किससे है? चाक का संबंध मिट्टी से है, लेखक का संबंध किससे होगा? चाक पे मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की जो भी सुरैया, मिट्टी की जो है चाक पे मिट्टी के सब चीजें बनाई जाती है, ठीक है। वैसे ही लेखक क्या करता है, यानी कुल मिला के मिट्टी से चाक बनता है या चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। वैसे ही लेखक किसका यूज करता है और क्या क्या बना सकता है, वो आपको कमेंट करना है। जैसे संबंध चाक और मिट्टी में है, वैसे ही लेखक का क्या शब्द से होगा, क्या लेखक का लेखनी से होगा, क्या लेखक का कविता से, क्या किससे होगा, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। शिक्षक पढ़ाई, यानी शिक्षक का जो पढ़ाई से रिलेशन है, तो किसान का किससे रिलेशन होगा? शिक्षक का पढ़ाई से रिलेशन है, तो किसान का किससे रिलेशन होता है? शिक्षक पढ़ाई कराता है, तो किसान क्या करता है? खेती करता है। बहुत इजी है ना। किसान क्या करता है? खेती करता है। किसान क्या करता है? खेती करता है। नेक्स्ट है सुई और धागे में जो रिलेशन है, सुई में धागा पिरोया जाता है, फिर सुई काम आती, बाकी सुई कोई काम की नहीं है। वैसे ही बिजली किससे आती, जो बहुत जरूरी होती है। बिजली किसके बिना अधूरी है? लाइट किसके बिना अधूरी है? तार होगा तो लाइट काम आएगी, तार होगा तो ही लाइट चलेगी। तार, मेरे हिसाब से तार, पर वहां ऑप्शन क्या लिख रखा है और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? सुई के लिए सुई और धागा जैसे होता है, वैसे तार और बिजली होता है। तार के बिना बिजली चल ही नहीं सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से एक तो तार होगा, और आपके हिसाब से और क्या क्या होता है वो आपको बताना, तभी तो आईक्यू लेवल पता लगेगा, तभी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करना है आपको, ठीक है। एक ऑप्शन मैं बता रही हूँ, 4 ऑप्शन और आपको बताना है, वहां क्या ऑप्शन होता है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डॉक्टर और रोगी, डॉक्टर और रोगी, डॉक्टर और रोगी, डॉक्टर और रोगी, तो पुलिस का किससे रिलेटेड रिलेशन है? डॉक्टर रोगी को देखता है, रोग सही करता है। वैसे ही पुलिस अपराधी को पकड़ती है, उसको जेल ले जाती है। तो पुलिस का किससे रिलेशन होगा? अपराधी से। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर और रोगी तो पुलिस और अपराधी। क्लियर? नेक्स्ट, फिर आता है कि अब आता है कलाकार का राग से रिलेशन, या राग कर देना भाई, क्योंकि अपन समझते उसी में। कलाकार का राग से रिलेशन है, कलाकार का राग से, कलाकार का राग से, तो गायक का किससे होगा? कलाकार का, कला मतलब रंग ही मान लो आप, तो राग मत लिखो, रंग से ही रिलेशन है। कलाकार का मतलब वो पेंटिंग करता है तो कलर चाहिए ही चाहिए, पेंटिंग करने के लिए रंग, रंग राग नहीं है, रंग है। कलाकार बहुत तरह के होते हैं, पर कलाकार अपन बात कर रहे हैं जो पेंटिंग करता है, उसके लिए क्या चाहिए? रंग चाहिए। तो वैसे ही गायक के लिए क्या चाहिए ये बता सकते हैं? वो स्वर, सारे गा मा पा ध नी सा, अगर वो होंगे तो ही वह गाना गा पाएगा, बाकी वह गाना नहीं गा पाएगा। तो उसके लिए स्वर चाहिए ही चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। तो जैसे कलाकार के लिए कलर चाहिए, वैसे ही गायक के लिए क्या चाहिए? स्वर चाहिए। क्लियर? ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तक, पुस्तकालय में क्या होती है? पुस्तकें। वैसे ही बैंक में क्या होता है? धन, पैसा, सब कुछ होता है। तो जैसे पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है, वैसे ही बैंक का संबंध धन से, पैसे से है। आगे समझ में? तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट थे मैंने सबके आंसर लिखे हैं, बट जो कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन है कि और ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है। आपको जल्दी से वीडियो पढ़ना है, कमेंट करना है, और क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो आपको बताना है, क्योंकि हमें वहां पे भी ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो एग्जैक्ट है मैंने सबके लिख दिए, बट जिसमें और ऑप्शन हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। जय हिंद, जय भारत।